हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लिटरेरी कथा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किंग की जिनकी लाइफ बिल्कुल फिल्मी थी। यस, यू गेस्ड इट राइट। हम बात करेंगे चार्ल्स टू के बारे में और उनकी फेमस स्टोरी जो है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, यानी कि वो रिवॉल्यूशन जिसमें एक किंग की थ्रोन गई और दूसरा किंग आया बिना ब्लडशेड के। साउंड इंटरेस्टिंग? चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स टू एक ऐसे किंग थे जिनके लाइफ में ड्रामा था, लव स्टोरीज थी और उनका रूल था बस थोड़ा सा मैसी था। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। चार्ल्स टू का जन्म हुआ था 1630 में और उनके डैड किंग चार्ल्स वन का रूल था। पर ये क्या, सब कुछ थोड़ा उल्टा हो गया। किंग चार्ल्स वन के बाद एक बड़े ही शॉकिंग इंसिडेंट में एग्जीक्यूशन हो गया उनका, मतलब उनको बिहेडिंग कर दिया गया। एकदम ड्रामा वाली स्टोरी। किंग चार्ल्स वन को बिहेड कर दिया गया और इसके बाद इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। वाह भाई, क्या सीन था। पार्लियामेंट वाला बोले हमको चाहिए डेमोक्रेसी और रॉयल्स वाले कह रहे थे हम सिर्फ मोनार्की के साथ ही चल सकते हैं। बस ये फाइट चलती थी जब तक कि चार्ल्स टू के टाइम पर, जो उनके डैड के डेथ के बाद उनको थ्रोन मिलने वाला था। पर क्या हुआ, अब सोच रहे होंगे कि कैसे बनता है। तो सीन ऐसा था, चार्ल्स टू को एग्जाइल में भेज दिया गया था। मतलब 1649 में जब उनके डैड का मर्डर हो गया था, चार्ल्स टू भाग गया यूरोप में। उसके लाइफ में उसके अपने लाइफ को एक तरह से पार्टी बनाया था। फ्रांस, हॉलैंड, सब जगह घूम रहा था, जिसे हम आज के टाइम में वेकेशन बोल सकते हैं। लेकिन ये सब मस्त चल रहा था जब एक दिन एक ऐसा मोमेंट आया जिसमें इंग्लैंड की सिचुएशन काफ़ी टेंशन में थी। तो 1660 में जब इंग्लैंड थोड़ा पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया और मोनार्की को वापस चाहिए थी, चार्ल्स टू को वापस बुला लिया गया। अब ये मोमेंट एकदम फिल्मी था। चार्ल्स टू अपने लॉन्ग हेयर और रॉयल स्वैगर के साथ वापस आया और थ्रोन को अपना वापस जीत लिया। उस टाइम लोगों को मानना था भाई मोनार्की का रिवाइवल ज़रूरी है और उन्होंने अपने रेंज को द रेस्टोरेशन का नाम दे दिया। ये रेस्टोरेशन के बाद चार्ल्स टू ने काफ़ी चेंज लाए। सबसे पहले उनसे पार्लियामेंट को थोड़ा तमीज़ में लाने की कोशिश की, क्योंकि उनके डैड के टाइम में तो पार्लियामेंट और मोनार्की का रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और उनसे अपने रूल्स भी बनाए, जैसे कि जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उन्हें थोड़ा सेटल किया और पीपल को अपने रॉयल लाइफ एंजॉय करने की फुल लिबर्टी दी, फुल फ्रीडम दे दिया। लेकिन ये पीस का सीन बस थोड़ी देर के लिए था। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जो है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें ब्लडशेड का बिना थ्रोन का चेंज हुआ। आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सीन था चार्ल्स टू के बाद उनके ब्रदर जेम्स टू का रूल आया। और भाई जेम्स टू ने अपना रूल को अपने रोल के दौरान कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो लोगों को पसंद नहीं आए। पहले तो उसने अपने कैथोलिक रिलीजन को प्रमोट किया, जबकि इंग्लैंड काफ़ी टाइम से प्रोटेस्टेंट था। ये बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर एक दिन जब जेम्स टू की सिचुएशन बढ़ गई तो पार्लियामेंट को लगा कि कुछ करना पड़ेगा। पार्लियामेंट वाले चाहते थे कि थ्रोन पर एक ऐसा रूलर हो जो उनके कंट्रोल में हो। तो उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेंड विलियम ऑफ ऑरेंज को बुला लिया। अब ये विलियम कौन था? विलियम एक डच प्रिंस था जो एक बड़े यूरोपियन पावर का रूलर था। तो 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज ने अपनी आर्मी के साथ इंग्लैंड इन्वेड कर दिया और इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये रिवॉल्यूशन बिना किसी खून खराबे के हुआ। जेम्स टू ने देखा कि विलियम्स के पास इतना सपोर्ट है, तो उसने अपनी थ्रोन छोड़ दी और फ्रांस में एग्जाइल में चला गया। ये था दोस्तों ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, एक मोनार्की का पीसफुल रिप्लेसमेंट, जिसमें विलियम्स और उनकी वाइफ मैरी को थ्रोन पर बिठा दिया गया। पार्लियामेंट ने ये इंश्योर किया कि मोनार्की का पावर अब उनके कंट्रोल में होगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट आया। मतलब किंग क्वींस अब सिर्फ सिंबलिक रूल्स में थे और रियल पावर पार्लियामेंट के पास था। तो ये थी चार्ल्स टू की लाइफ की एक इंटरेस्टिंग कहानी और उसके बाद का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का एपिसोड। जैसे कि आपने देखा मोनार्की का रिवाइवल, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फिर एक पीसफुल रिवॉल्यूशन। ये सब एकदम ड्रामेटिक है, लेकिन मज़ा भी उतना ही ज़्यादा है।
चार्ल्स टू का रेन एक ऐसा किंग का था जो अपने रूल को एंजॉय करता था और अपने कंट्री को भी एंजॉय करने देता था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो लिटरेरी कथा को। अगले एपिसोड में मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल टॉपिक, जो कि हम बात करेंगे बिल्स ऑफ राइट के बारे में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लाफिंग और कीप वॉचिंग। बाय बाय।